न थके है पैर न कभी हिम्मत हारी है, न थके है पैर न कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी तक सफर जारी है। तो मेरे भाई सफर जारी ही रखना है जब तक कुछ कर न दिखाओ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसके सिलेबस के विभाजन की। लेकिन किसका सिलेबस होगा ये आपको सामने लिखा हुआ है, एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस होगा, जो कि 15 जुलाई से 15 जुलाई से ये आपका 8 से 18 सितंबर को पेपर होगा। 8 से 18 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है 2025 का। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने ये वीडियो सबने देख ली होगी। इसमें मैंने क्या बताया हुआ, इसमें मैंने सब कुछ इसके बारे में डिटेल बताई गई है इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में जो अब दिखाई दे रही है आपको, इसमें क्या बताया हुआ है, सिलेबस क्या क्या आएगा वो बताया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये देख लीजिएगा और फॉर्म भर दीजिएगा। अभी फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस का विभाजन, कैसे आपको कब कौन से घंटे कितने घंटे आपको क्या पढ़ना है, कितने घंटे क्या पढ़ना है। मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको, इस सिलेबस के अनुसार आपको फॉलो करना है। इस जो वीडियो जो आपको दिखाई दे रही है एकदम कॉपी में नोट करना है अच्छी तरीके से, और इसी तरीके से फॉलो करना है। 1-2 महीने जो भी है आप अच्छी तरीके से अगर फोकस करोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लिख दिया है, और लिखने के बाद मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे आप लोगों को करना है। देखो ये एग्जाम आप लोगों को 15 से 18 और 8 और 18 सितंबर के बीच हो सकता है। मतलब 15 तारीख से मैंने स्टार्ट कराया है और 10 सितंबर तक मैंने आपको ये प्रोसेस बताया 10 तक। ठीक है, वैसे 8 से स्टार्ट हो जाएंगे और 18 तक आपके एग्जाम होंगे। इसमें सबसे पहले सिलेबस रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके ये आपके आने वाले हैं। 25-25 क्वेश्चन, इनका मतलब है क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसके, 25 इसके और 25 इसके। सबसे पहले फेज 1 बताया, जो कि मैंने फेज 1 को डिवाइड किया है। क्या बताया है, 15 जुलाई से 5 अगस्त तक फेज 1 चलेगा। 15 जुलाई से 5 अगस्त तक फेज 1 चलेगा। कितने दिन होंगे, 15 और 5 वही है 20-21 दिन के करीब आपके होंगे, जो कि 15 जुलाई से और 20 जुलाई तक, यानी कि 5 दिन आप लोगों को क्या पढ़ना है। चाहे आपके कुछ भी हो जाए, करना ही करना है। चाहे आपको खाना खाना छूट जाए, कहीं शादी में जाना छूट जाए, कहीं कुछ भी करना छूट जाए, आपको छोड़ देना है, लेकिन ये जरूर करना है अगर इसके अनुसार चलोगे तो। देखो क्या, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी और सीरीज, ये आपको ये चैप्टर कितने, 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर आप लोगों को करने ही करने हैं 15 से 20 जुलाई के बीच। लेकिन इंग्लिश, इसके साथ साथ इंग्लिश भी और रीजनिंग भी, दो चीज, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स और वोकैबुलरी, ये आपको पक्की करनी है इन 5 दिन के अंदर। कितने चैप्टर, 3 चैप्टर इसके हो गए और 3 चैप्टर इसके हो गए, ये 4 चैप्टर मान लो, 4 ही चैप्टर मान लो। वैसे तो वोकैबुलरी बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन अनुसार जो जो आपके बुक है ना, रिसोर्सेज है, उनके अनुसार करना है। ऐसे नहीं कि वोकैबुलरी सारी बुक ले आए और वोकैबुलरी खत्म कर दिया आप लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है ना। इंग्लिश और रीजनिंग दो चीज आप लोगों को पढ़नी है इन 5 दिन के अंदर, और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने ये जरूर पढ़ने चैप्टर। आ जाते हैं जी आगे। अब इसके बाद 20 से 21 जुलाई, 21 जुलाई से 26 जुलाई तक, यानी कि 5 दिन आपको क्या पढ़ना है, मैथ और जीके। मैथ और जीके, मैथ में नंबर सिस्टम खत्म करना है, सिंप्लीफिकेशन खत्म करना है, एलसीएम एचसीएफ खत्म करना है, और जीके में हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडाइवल दोनों पढ़नी है। ठीक है, और स्टैटिक जीके पढ़नी है। इन 5 दिन के अंदर आपको 5 घंटे या 5 से 6 घंटे के बीच लग सकते हैं डेली, तब जा करके खत्म होगा। और वो होगा कब काम, जब लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर दोगे। ये घर पे भी कर सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा तो, है ना। घर चलो हो गया, 5 दिन ये आपको कवर करना है। फिर 27 से 1, 5 दिन आपके, 4-5 दिन जो भी है, रीजनिंग और फिर इंग्लिश, फिर उठा लो रीजनिंग और इंग्लिश। क्या है इसमें, ब्लड रिलेशन खत्म करना है, डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग खत्म करना है। इंग्लिश में टेंस खत्म करनी है आपको, बिल्कुल समाप्त करनी है, जो बिल्कुल दोबारा उठा कर देखने ही ना पड़े। सब्जेक्ट वर्ब खत्म करना है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंटोनियंस और सिनोनियंस, ये भी आप लोगों को उड़ा देने हैं इन 5 दिन के अंदर। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये चैप्टर मैंने लिख दिए, बिल्कुल इसी के अनुसार चलना है आपको। फिर उसके बाद कितना, 1 अगस्त के बाद आ जाता है 2 अगस्त से 5 अगस्त तक, 2 अगस्त से 5 अगस्त तक।
इन दिन में जो कि 4 दिन है 5 दिन है जो भी है, मैथ का जो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि वाला चैप्टर है, 3 दिन में ये कवर हो जाएगा। 3 ही दिन बैठते हैं और 3 दिन में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बेस और फंडामेंटल मेंटल राइट्स, ये दोनों पढ़ने हैं पॉलिटी में, है ना। छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर इसके और 2 ही चैप्टर इसके, ये आप लोगों को खत्म करने हैं इन 3 दिन के अंदर। फिर आ जाते हैं हम फेज 2 में। फेज 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमारा क्या चल रहा था, फेज 1 तक चल रहा था। कहाँ तक, फेज 1 कहाँ था, फेज 1 था 5 अगस्त तक, 5 अगस्त तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 चलेगा हमारा 6 अगस्त से और 25 अगस्त तक, 6 अगस्त से 25 अगस्त तक, मतलब कितने दिन, ये आपके 20 दिन के करीब चलेगा। 6 अगस्त से 11 अगस्त तक आप लोगों को पढ़ना है रीजनिंग, फिर से रीजनिंग और इंग्लिश पे आ जाए। रीजनिंग का चैप्टर पढ़ना है, फ्रेजल पढ़ना है और मिरर इमेज पढ़ना है, ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं। और इंग्लिश में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म करने हैं और क्लोज टेस्ट, ठीक है। इंग्लिश में ये खत्म करने हैं, बिल्कुल करने ही करने हैं, चाहे आप कुछ भी इनको एक बार कॉपी पे नोट कर लो, क्या क्या मुझे खत्म करना है और क्या क्या उस टाइम पे करना है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, ये जैसे कि पहला अगर आप फेज 1 आजमाओगे ना, मतलब फेज 1 आप लेके चलोगे और 15 से 20 जुलाई, अगर 5 दिन में आप लोगों ने ये चैप्टर कवर करे है ना, तो ये भी ऐसे ही करने पड़ेंगे, वरना इसका टाइम टेबल का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। और टाइम टेबल का सत्यानाश होगा, इसका मतलब तुम्हारा सत्यानाश होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अभी फेज में, इस फेज 2 में भी अभी कुछ और रह रहा है, अभी वो भी ऐड करते हैं। इसके बाद देखते हैं जी, 6 अगस्त से 11 अगस्त तक था। अब 11 से मतलब 12 अगस्त है 17 अगस्त तक, यानी कि 5 दिन में आपको क्या खत्म करना, मैथ्स का रेशियो और एवरेज दोनों चैप्टर समाप्त करने हैं। और जीके में जियोग्राफी पढ़नी है, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। और करंट अफेयर्स मतलब लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़नी है इन 5 दिन के अंदर। इसके बाद 18 से 30 अगस्त तक आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन खत्म करना है और वेन डायग्राम खत्म करना है, रीजनिंग का पोर्शन। उसके बाद इंग्लिश पे आ जाते हैं, पैरा जंपल्स और एरर डिटेक्शन ये खत्म करनी है 18 से 23 अगस्त के बीच में। फिर 24 से 25 अगस्त के बीच में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, 24 से 25 अगस्त मतलब 2 ही दिन आपको क्या पढ़ना है, टाइम एंड वर्क छोटा सा चैप्टर है और साइंस का पोर्शन खत्म करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जीके का, ये आपको खत्म करना है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार 5 दिन में 3 मंथ की करंट अफेयर्स, ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है कुछ, लेकिन करना तो पड़ेगा। कम से कम ये स्टडी अगर देखें तो 7 से 8 घंटे के बीच बीच में, 7 से अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं ना, तब जाके ये खत्म होगा, है ना। 7 घंटे तो होने चाहिए, ठीक है। फेज 3 आ जाता है। फेज 3 में बस क्या रिवीजन ही रह गया आपका। 26 से 31 अगस्त तक आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, कितने 5-4 मॉक टेस्ट ही हो गए। और 1 से 5 सितंबर के बीच टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। जितने जो आपको नोट्स बनाए, नोट्स भी बनाने हैं इसमें, जितने नोट्स बनाए उनका रिवीजन 1 से 5 सितंबर। और क्या लगाना है आपको, 2 PYQ लगाने, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने आपके पिछले, डेली 2 लगाने। और कब तक, ये 10 सितंबर तक चलेंगे। कब तक, 10 सितंबर तक ही चलेंगे डेली 2। और बस इतना करना है आपको, ये आपका इतना करना है, ठीक है। उम्मीद है मुझे ये इतना कर पाओगे, लेकिन 7 से 8 घंटे तक, 7 से 8 घंटे तक इतना मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। तब जाकर के 7 से 8 घंटे तक आपको ये सिलेबस कवर होगा, वरना ऐसे इस सिलेबस कवर करना महाभारत है। लेकिन करना पड़ेगा, ये 2 महीने, लगभग 2 ही महीने हैं। 2 महीने में आप अगर ये सिलेबस कवर कर पाओ तो मौज आ जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आने वाली वीडियो है और भी, है ना। जो जितने आपके फॉर्म आए हुए हैं, जैसे कि होम गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, मतलब आ ही जाएगी, नोटिफिकेशन अभी आया है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो आएगी, टेंशन मत लो, मैं बताता रहूँगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।